अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे चना दाल करेले की रेसिपी। बहुत ही मज़े की बनती है, बनानी बहुत ही आसान है। और जो लोग कहते हैं कि हमारे करेले कड़वे बनते हैं, इंशाल्लाह आज की रेसिपी देखने के बाद एक लाजवाब और मज़ेदार करेले रेडी होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते रहो, आपको मज़ेदार से चना दाल करेले की रेसिपी बनाना सिखाते हैं। ये देखें, हमने 1 किलो करेले लिए हैं। इन्हें हमने नमक लगाकर 15 मिनट के लिए रख दिया था और फिर हमने इन्हें 15 मिनट रखने के बाद वॉश किया अच्छी तरह। तो ये हमारे पास चना दाल है, इसे हमने भिगो कर रख दिया। तो इसे हम बॉयल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में घी ऐड करेंगे। घी की जगह पर आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो घी आपने इतना ऐड करना है कि जिसमें हमारे करेले अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। तो सबसे पहले हम करेले फ्राई कर लेंगे। ये देखें, से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, तो इन्हें ऊपर से ढाँप कर अच्छी तरह फ्राई होने देंगे। तो इन्हें हम ऊपर से ढाँप देंगे और फ्राई होने देंगे। तो ये देखें, करेले हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह। तो इन्हें तकरीबन 2 से 3 मिनट ऐसे फ्राई करेंगे और फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखें, करेले हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी घी में हम प्याज ऐड करेंगे। तो करेले हम निकाल लेंगे। आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करने करेले, इतने ठीक हैं। ये देखें, तो अब हम प्याज ऐड कर देंगे। 4 बड़े साइज़ के प्याज थे, इसे हमने इस शेप में काट लिया था। तो ये देखें, प्याज हमने ऐड कर दिए हैं। इन्हें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो प्याज का कलर हमने हल्का ब्राउन रखना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ऊपर से ढाँप देंगे और फ्राई होने देंगे। तो ये देखें, प्याज का कलर हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, तो टमाटर ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर देंगे। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च थी। और अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून खुश्क धनिया ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे 4 से 5 मिनट पकाएंगे। तो ये देखें, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक तकरीबन 1 टीस्पून ऐड किया। आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे तकरीबन हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह पकने देंगे। तो अब हम इसमें करेले ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई किए थे। ये देखें, करेले ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और चना दाल भी हमने बॉयल कर ली थी। प्रेशर कुकर में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं। तो चना दाल हमारी अच्छी तरह बॉयल हो चुकी है। तो ये देखें, करेले अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अब हम इसे ऊपर से ढाँप देंगे और 3 से 4 मिनट पकने देंगे। तो ये देखें, 3 से 4 मिनट के बाद खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है माशाल्लाह। तो अब हम इसमें चना दाल ऐड कर देंगे। ये देखें, इसे हमने बॉयल कर लिया था, तो ऐड कर देंगे। दाल ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की चना दाल करेला की रेसिपी रेडी होगी। आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ऊपर से ढाँप देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इसे चेक करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल के हमारे चना दाल करेला की रेसिपी रेडी है। ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है हमने। तो इसे हरा धनिया ऐड करने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लें। माशाल्लाह लुक चेक करें और खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे डिश आउट करने के बाद आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। फ़ाइनल लुक को आपने मिस नहीं करना। तो आइए इसे डिश आउट करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल के हमारी चना दाल करेला की रेसिपी रेडी हुई है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इंशाल्लाह इस रेसिपी को बनाने के बाद आपके करेले बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। ये देखें माशाल्लाह।
तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।